हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बड़ी अच्छी खबर है कि दिल्ली और मुंबई हाईवे जो है वो पहला ई हाईवे बन जाएगा। व्हाट इज ई हाईवे? नो, इट इज नॉट ई फॉर इंटरनेट वाला, दिस इज नॉट ई गवर्नेंस, दिस इज नॉट दैट गवर्नमेंट वाला। ई हाईवे यहाँ पे नाम दिया है हमने, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे इसको। तो अभी देखा है, जैसे आपने मेट्रो में अगर ट्रेवल करा है तो मेट्रो के ऊपर एक बिजली के तार होते हैं जिसपे एक कॉन्टेक्ट होता है उसका, तो वो उससे चलती है ना। तो इसी तरीके से हाईवे पे भी जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको इसी टेक्निक से चलाया जाएगा ना। हाईवे पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जा सकता है, देयर आर 3 मेथड्स, तीनों की हम बात करेंगे। बस देखो, न्यूज़ तो इतनी है, न्यूज़ तो इसमें छोटी सी है कि इस तरीके से एक मे बी मिड 2022 तक अगर सब कुछ सही चलता रहा तो हमारा दिल्ली मुंबई जो हाईवे है वो पहला ई हाईवे बन जाएगा। अब बात बाद में कॉन्सेप्ट की ये आती है कि ई हाईवे क्या है, किस तरीके से चार्ज मिलता है, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ये इस तरीके से दिखेगा कि आपका व्हीकल चल रहा है, ऊपर बिजली के तार हैं, ये जो बिजली है इसको हम ग्रीन एनर्जी से लेंगे। ग्रीन एनर्जी मतलब जैसे सोलर प्लेट्स हो गया, विंड हो गया, ठीक है, ग्रीन एनर्जी से लिया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे एक कांटेक्ट रहेगा, ये कांटेक्ट इससे कंटिन्यूसली टच में रहेगा और ये चार्ज होता रहेगा और ये व्हीकल आगे की तरफ चलता रहेगा। तो इस तरह का एक पूरा कॉन्सेप्ट है ई हाईवे का। पहला स्ट्रेच लगभग 200 किलोमीटर का बनेगा दिल्ली जयपुर हाईवे पे। उसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही ये बनेगा, जिसमें 20% तक के जो रोड है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। क्या प्रोजेक्ट है? एक इलेक्ट्रिक हाईवे और इलेक्ट्रिक रोड रिचार्जिंग द बैटरीज ऑफ द व्हीकल। कि आप चल रहे हो, आपको अलग से बैटरी चार्ज करने के लिए रुकना नहीं है और आप उसी रोड पे आपकी ऑटोमेटिकली चार्ज हो रही है और आप चल रहे हो। तो ये एक द बेस्ट एनर्जी इफिशिएंट ऑप्शन है। कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगी। कैसे? अगर आप पेट्रोल एंड डीजल यूज नहीं करोगे तो कार्बन इमिशन होगा ही नहीं ना। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी तो वैसे भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो ये एक एनर्जी इफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड रहेगा। ई हाईवे पे फोकस जो अभी अभी स्टार्ट करा है हमारे जो रोड यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, इनका एक की फोकस एरिया है ये ई हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो इंटरव्यू में गडकरी जी ने ये बोला भी था कि जैसे स्वीडन के अंदर है तो इसी तरह का सिमिलर लाइन पे एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाएगा। तो अभी लोकसभा में मार्च में इसी साल में इनसे एक क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि जो बसेस एंड ट्रक्स हैं वो इस ई हाईवे पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं और उससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 70% कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट का फंडा समझो, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट 70% कम होने का मतलब है कि आप और मैं जैसे कंज्यूमर्स हैं इनको बड़ा प्रॉफिट होगा। कोई भी सामान है वो फैक्ट्री में पूरा जो उसका टोटल कॉस्ट अभी तक रॉ मटेरियल लेबर वगैरह सब कुछ लेके ना 100 रुपये में बना है, और ये मान लो बना है बॉम्बे के अंदर बना है, ठीक है, मुंबई के अंदर बना है। अब इसको जाना है कोलकाता, तो कोलकाता में जाने तक इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। कुछ तो तरीका होगा जिससे ये जाएगा। अभी मुंबई से कोलकाता तक 3 तरीके से जा सकता है कि ये रेलवे से जा सकता है, ये रोड से जा सकता है, या फिर ये हमारा वाटर के थ्रू भी जा सकता है। वाटर में इनलैंड वाटर वे तो है नहीं हमारा, मुंबई से हमारा कोलकाता तक अंदर के इंडिया को काट के तो अंदर है नहीं। कैसे जाएगा? अरेबियन सी से होता हुआ, बे ऑफ बंगाल में होता हुआ कोलकाता में जा सकता है। और तीसरा वे है कि आप एयरलाइन यूज कर लो भाई, फटाफट आपको कोई चीज भेजनी है तो एयरलाइन से चले जाओ, ठीक है। तो 4 तरीके हैं, चारों तरीकों में चीपेस्ट होता है वाटरवे, ठीक है। उसके बाद में चीपेस्ट होता है रेलवे, फिर आता है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट जो हम हाईवेज पे चलते हैं, और फिर आता है हमारा एयरलाइन, सबसे महंगा रहता है। तो वाटरवे से भेजेंगे तो क्या होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो ट्रस्ट पोर्ट है वहां से जाएगा और फिर हुगली तक ये लेके जाएगा, शिपमेंट में जाएगा। बड़ा लंबा टाइम लगता है इसके अंदर। इसके अलावा रोड एंड रेलवेज भी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में मान लो कि इसमें 20 रुपये का खर्च आ रहा है वाटर में, रेलवे पे भेज रहा है तो 30 रुपये का हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, रोड पे जा रहा है तो 35 रुपये लग रहा है, एयरलाइंस पे 50 रुपये लग रहे हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ के 120 रुपये, 130 रुपये, 135 रुपये या 150 रुपये नहीं हो जाएगी, है ना? हो जाएगी ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंपनी वाला खुद तो देगा नहीं, वो तो पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेगा, तो हमारे लिए उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पे बोल रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 70% कम हो जाएगी तो ये जो इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। बड़ा फायदा होगा इससे बिजनेसमैन्स को। तो एक पूरी सेपरेट लेन बनाई जाएगी। अभी पूरे हाईवे में बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं होते हैं। तो जो कार्गो ट्रक्स या जो अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जिनकी बैटरी को रिचार्ज करना होता है उनके लिए एक अलग से सेपरेट लेन बना दी जाएगी। इस लेन के ऊपर
इंडिया का भी फोकस है कि जितनी भी ट्रक या जो फ्राइट ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो पर्टिकुलरली वाइट गुड जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हो गए, इन सबको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको ई हाईवे के अंदर अभी कवर करा जाएगा। तो ये पीपीपी मॉडल में बनेगा। पीपीपी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में क्या होता है, सरकार और प्राइवेट दोनों एक साथ आके काम करते हैं। सरकार क्या करेगी, इंसेंटिव देगी कि आप यहाँ पे आके काम करो, आपको हम लोन में इतने % डिस्काउंट दिलवा देंगे, इसमें से इतना प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। और सरकार साथ में बोलेगी कि ये लो, ये जमीन है, इस जमीन पे आप बनाओ। और फिर प्राइवेट आएगा, उस पर पूरा कंस्ट्रक्शन करेगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगा, और वो जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट आर्म है, कॉन्ट्रैक्ट आर्म किसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट आर्म। जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा ऊपर एक अटैच्ड होता है, उसको कॉन्टैक्ट आर्म बोलते हैं हम, तो वो बनाया जाएगा। पुश फॉर ई व्हीकल भी दिया जा रहा है, क्योंकि ई हाईवे पे ई व्हीकल से चलेंगे। ई हाईवे जो है ये गवर्नमेंट की नई, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एफर्ट है कि लोगों को ई व्हीकल की तरफ स्विच करने के लिए इनकरेज करा जाए। 2019 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये भी अनाउंस करा था कि अगर आप ई व्हीकल पे लोन लेते हो, अगर मान लीजिए कि आप ई व्हीकल जिसकी जो बाहर की नंबर की प्लेट होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है, अगर आप वो लेते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे जीएसटी रेट भी है जो 12 से 5%, मतलब आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जीएसटी सिर्फ 5% लगती है यहाँ पे। और इसके अलावा फेम भी था, फेम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू, फेम जो है कौन सी मिनिस्ट्री की है, ये बड़ा ट्रिकी है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल आंसर मी रॉन्ग। फेम कौन से मिनिस्ट्री की स्कीम है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये भी इन्होंने चलाया था कि इसमें 10,000 करोड़ 2019 में 3 साल के लिए ई व्हीकल के पुश के लिए, अलॉटमेंट के लिए इसमें दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा यार, देखो ई हाईवे से क्या होगा, ना सिर्फ फ्यूल कंजप्शन में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि आप पेट्रोल एंड डीजल नहीं कर रहे हो तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। दूसरा, नॉन पोल्यूटिंग भी है, ठीक है, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं। एंड तीसरा, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इवन आई वाज थिंकिंग बिफोर सम टाइम कि वी शुड परचेज इन ई व्हीकल दिस टाइम, लेकिन वही है कि चार्जिंग फैसिलिटी नहीं होता है तो आप लंबे रूट पे जा नहीं पाते हो, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, और यही मेन हिंड्रेंस है कि लोग ई व्हीकल को क्यों नहीं खरीद रहे हैं। तो ऐसे के अंदर अगर ओवरहेड केबल होगा, इस तरीके से कॉन्टैक्ट आर्म के साथ ओवरहेड केबल होगा, तो जो सोलर एनर्जी से चार्ज होता रहेगा, जिसमें तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। जीरो कार्बन फुटप्रिंट का, आराम से अपना कॉन्टैक्ट आर्म अटैच करो और दिल्ली से मुंबई चलो। तो ऐसे में क्या टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनो। 3 तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे ये इलेक्ट्रिक हाईवे जो है वो डेवलप हो सकता है। पहली जो होती है इसको पेंटोग्राफ मॉडल बोलते हैं, जो अभी हमने फोटो देखा इस तरीके से, ये यहाँ पे एक आर्म अटैच है और कॉन्टेक्ट आर्म, ये ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर निकल रहे हैं, ये एक आर्म अटैच होती है। इस एक आर्म में क्या होता है कि ये ओवरहेड केबल से इलेक्ट्रिकली चार्ज होती रहती है, चलती रहती है। जर्मनी में इस टेक्नोलॉजी पे इलेक्ट्रिक रोड पे बसेस चलती हैं। ये तो हो गई एक। दूसरी जो 2 टेक्नोलॉजी है इनमें से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट की और दूसरी है इंडक्शन मॉडल की। ये जो 2 है कंडक्शन मेथड की, इसमें कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि नीचे की तरफ बॉटम पे कॉन्टेक्ट आर्म होती है, रोड पे बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये रोड पे जो है ये चार्जिंग है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट आर्म होती है। इस तरीके से ये कॉन्टेक्ट आर्म जो रोड के ऊपर नीचे अटैच होती है। उसमें पेंटोग्राफ में हमने क्या देखा था, ऊपर व्हीकल के ऊपर सिंक की तरह निकली हुई है, इसमें यहाँ पे नीचे टेल की तरह है जो रोड के साथ टच रहती है, कांटेक्ट में रहती है और ये इसको कंटिन्यूसली चार्ज करती रहती है। थर्ड होती है हमारी इंडक्शन, जिसमें किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से रोड एंड व्हीकल के बीच में स्पेस होता है। इस तरीके से आप देख रहे हो, ये यहाँ पे इंडक्शन की तरह से यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस है, कोई कॉन्टेक्ट आर्म नहीं है, इस तरीके से इसमें चार्जिंग होती है। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक हाईवेज है उनको बनाया जा सकता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक में ऊपर की तरफ कॉन्टेक्ट आर्म होता है जिसे पेंटोग्राफ बोलते हैं, एक में यहाँ पे नीचे की तरफ कॉन्टेक्ट आर्म होता है जिस टेल की तरह होता है जो रोड के साथ कनेक्टेड रहता है और इससे एक हमारा चार्जिंग होता है, और तीसरा होता है इंडक्शन वाला जिसमें किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट आर्म नहीं है, सीधा इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चार्ज हो रही होती है। तो 3 मेथड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे इंडिया का पहला ई हाईवे बनेगा। लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड।
बट उसके लिए पहले ई व्हीकल भी परचेज करना पड़ेगा. आई होप कि बसेस दे रन द बसेस, बट लेट्स सी. एंड ऑल्सो आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि फेम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है. यू हैव टू टेल मी दिस. एंड मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं. इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड एंड दैट इज इट. अपना ध्यान रखिए. अपना प्रिकॉशन जो है उसको लूज नहीं करना है. अगला मास्क नहीं पहन रहा है, अगला सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो अपनी और अपने आसपास वालों की जान जोखिम में डाल रहा है. यू कैन नॉट बी दिस इररिस्पॉन्सिबल. ओके, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. particularly if you're actually preparing, even not preparing, you all are very educated people, you all are very responsible person. So अपनी responsibility कभी नहीं हटानी है. मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ सैनिटाइज करो, कम से कम बाहर जाओ और अपना मस्त हाइड्रेटेड रहो. ठीक है. I'll see you guys in the next. जय हिंद.